नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है सौगात। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार नवंबर के महीने में आपके सामने प्रदर्शित होने जा रही है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर देखिएगा। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो मेरे साथ यहीं से बने रहिए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातकों का नवंबर के महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं सूर्य देव और वर्तमान समय में ये अपनी नीच राशि में संचरण कर रहे हैं और 16 नवंबर 2022 तक सूर्य देव नीचस्थ रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से 16 नवंबर तक आपका ध्यान रखना स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आवश्यक रहेगा। यदि आप पहले से ही बीमार हैं तो थोड़ा ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। अन्यथा सामान्यगत अवस्था में सर दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, बीपी शुगर की स्थिति का योग, हड्डियों में दर्द हो रहा है, इस प्रकार की गतिविधि 16 नवंबर तक आपके साथ बनी रह सकती है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दर्शा रही है, तो यहां आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देव, स्वराशिस्थ होकर पराक्रम भाव में बने हुए हैं। कर्म की स्थिति को निसंकोच आपकी मेहनत के रिजल्ट आपको कर्म क्षेत्र में अवश्य रूप से देते हुए पाए जाएंगे। मेहनत आपको अधिक अवश्य करनी पड़ेगी नवंबर में, किंतु मेहनत के रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था को दर्शाते हुए पाए जाएंगे। एक अवस्था में आपको और बता दूं, 16 नवंबर के पश्चात में आपका स्वास्थ्य भी बहुत पुष्ट रहेगा और कर्म क्षेत्र में 11 नवंबर के पश्चात बहुत तेजी से उन्नति की अवस्था देखने को मिलेगी। 11 नवंबर तक अपने कर्म पर डटे रहिएगा। उसके पश्चात की गतिविधि में कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे और स्वास्थ्य दृष्टिकोण भी आपका पुष्ट होता हुआ दिखाई देगा। बात करें फाइनेंस की स्थिति का योग किस प्रकार की स्थिति को दर्शा रहा है, तो फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति में बुध महाराज भी आपके पराक्रम में बने हुए हैं। धन से संबंधित कार्य भी बहुत तीव्रता से आपका पक्ष नहीं दर्शा रहे हैं, किंतु 13 नवंबर के पश्चात जितने भी धन से रुके हुए कार्य हैं ये शीघ्रता से आपके पक्ष में आएंगे, इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है। भाग्य की यदि हम चर्चा करें तो भाग्येश जो हैं आपके मंगल महाराज होते हैं। वर्तमान समय के अंदर ये आपके एकादश भाव में चल रहे हैं। तो एक बात तो तय है, ये जो शुरू के प्रारंभिक 13-14 दिन हैं, इस स्थिति को बैलेंस करने में भी भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा और 13 नवंबर को मंगल महाराज आपके कर्म भाव में भी आ जाएंगे। तो भाग्येश का कर्म में जाना ये भी आपके लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। शिक्षा की यदि हम बात करें तो शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति में मंगल महाराज दृष्टि दे रहे हैं विद्या पर। यदि आपने एकाग्र चित्तता से अपनी विद्या पर दक्षता प्राप्त करने का प्रयास किया, आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, कोई रिसर्च से संबंधित कार्य कर रहे हैं, इसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता का योग प्राप्त होगा। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा की अवस्था में भी मैं आपको कहूंगा 16 नवंबर के पश्चात आपके द्वारा चाहे व्यापारिक यात्राएं की जाए, चाहे भौतिक सुखों की स्थिति में घूमने फिरने से संबंधित यात्रा करते हैं, ये बड़ी सुखद रहने वाली है। 16 नवंबर से पहले यदि आवश्यक ना हो तो यात्रा को टालने का प्रयास कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति के अंदर पिछले समय में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे, इसमें स्मूथनेस आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेगी। नवंबर के महीने में जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे वो स्मूथ होने जा रहे हैं। प्रेम संबंधों की स्थिति में भी आपको मिले जुले योग रहेंगे। आपके पार्टनर की आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रह सकती है और उसी कारण आप में छोटा मोटा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा।
फिर वही स्थिति बैलेंस भी हो जाएगी, तो मिले जुले योग आपको प्रेम संबंधों की स्थिति में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल यदि कंक्लूजन निकाला जाए नवंबर के महीने का, तो यहां पर मिड नवंबर तक का जो योग है, शुरू का प्रारंभिक नवंबर का जो योग है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का, यह मिला जुला रहेगा। इसके पश्चात की स्थितियों में आपके समस्त प्रकार के कार्य निसंकोच बनने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप नवंबर के महीने को बना सकते हैं यादगार। पहली अवस्था में पूरे महीने आपके लग्नेश ही सूर्य महाराज 16 तारीख तक नीचस्थ हो रहे हैं, और लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, यही यदि नीच गति में चला जाता है तो कहीं ना कहीं रुकावटें आना तो संभव हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का संकोच होता ही नहीं है। तो इसे ठीक करने के लिए पूरे महीने सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित कीजिएगा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति आपके लिए बनती हो, इसे आप अवश्य रूप से कीजिएगा। बात करें यदि कन्या राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य दृष्टिकोण की, तो आपके लग्न के स्वामी होते हैं बुध देव, जो कि 13 नवंबर 2022 तक आपके द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। उसके पश्चात ये पराक्रम भाव में जा रहे हैं। तो इस स्थिति के आधार पर ये तो कहा जा सकता है कि कन्या राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य नवंबर के महीने में पुष्ट रहने वाला है। 13 नवंबर के पश्चात यदि कोई स्वास्थ्य रूपी योग में परेशानी है तो छोटा मोटा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ओवरऑल आपका स्वास्थ्य नवंबर के महीने में अच्छा ही रहेगा। करियर दृष्टिकोण की स्थिति भी 13 नवंबर तक आपके लिए पूर्ण रूप से पक्ष में बनी हुई है। 13 नवंबर के पश्चात भी कर्म क्षेत्र में अच्छे लाभ मिलेंगे, किंतु मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कुछ मात्रा में कमी के स्वरूप में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में मेरी सलाह आपको रहेगी, यदि आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बड़ा कदम उठाना है जो कि आपके करियर को प्रभावित कर सकता है, तो नवंबर के महीने में 13 नवंबर से पहले इस स्थिति पर आप जाइएगा, अच्छे लाभ मिलेंगे। उसके पश्चात मेहनत ज्यादा और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट में कुछ मात्रा की कमी देखने को मिल सकती है। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, तो फाइनेंस आपका नवंबर में बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। धन से संबंधित कोई कार्य आपके नहीं रुकेंगे। स्पेशली 11 नवंबर तक बहुत अच्छी गतिविधि है। उसके पश्चात भी आपका फाइनेंस यहां पर अच्छे स्वरूप को ही दर्शा कर देगा। फाइनेंस के कार्यों में छोटी मोटी डिले जरूर हो सकती है, किंतु नवंबर में धन से संबंधित कार्य आपके नहीं रुकेंगे। बात करें यदि भाग्य की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहां 11 नवंबर तक आपके भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र महाराज धन में बैठे हैं। उसके पश्चात ये पराक्रम भाव में आ जाएंगे, किंतु अपने घर को देखेंगे। ये बहुत सुंदर योग है जो कि संकेत देता है कि भाग्य भी आपके कर्म, आपकी नीतियों के अंदर साथ देने जा रहा है। तो भाग्य दृष्टिकोण भी कन्या राशि वाले जातकों के लिए नवंबर के महीने में साथ देता हुआ पाया जाएगा। जो आप कार्य करना चाह रहे हैं, जो आपकी प्लानिंग है, उसमें आपको भाग्य का साथ मिलकर सफलता मिलना तय हो जाता है। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो नवंबर के महीने में स्पेशली जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने शिक्षा के अंदर अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी स्थिति, अपनी कर्म दक्षता, अपनी मेहनत के दम पर समाज में, परिवार में, कुटुंब में बहुत अच्छा पद प्राप्त करेंगे। माता पिता को गौरवान्वित करने का योग आपको नवंबर के महीने में प्राप्त होने जा रहा है। इस समय का सदुपयोग जरूर से कीजिएगा। बहुत अच्छी गतिविधि में इस माह में आप अपनी विद्या के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा की यदि हम चर्चा करें, तो यात्रा स्थिति के लिए मैं आपको कहूंगा 16 नवंबर के पश्चात की गई यात्राएं आपको ज्यादा फलदायी रहेगी अपेक्षाकृत 16 नवंबर से पहले। यदि आवश्यक ना हो या फिर प्लानिंग करने का ऑप्शन आपके पास रहता है, तो 16 नवंबर के पश्चात ही अपनी यात्रा की प्लानिंग कीजिएगा।
दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। 24 नवंबर के पश्चात इसमें 4 चांद लग जाएंगे, जो कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत सुंदर बना देती है। अभी देवगुरु बृहस्पति बैठे तो अपने घर में हैं, किंतु वक्र गति में चल रहे हैं। छोटे छोटे से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है, किंतु अन्यत्र अवस्था में अच्छा योग बना हुआ है। 24 नवंबर के पश्चात ये बहुत मधुर स्थितियों को दर्शाएगा। प्रेम संबंधों की गतिविधि में भी जो पिछले समय में तनावग्रस्त अवस्था चल रही थी, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो स्थितियां भी अब आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर नवंबर के महीने को बना सकते हैं आप यादगार। पहली स्थिति में नित्य 108 बार ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना आपको बड़े अच्छे लाभ देता है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना आपके भाग्य में, धन में वृद्धि करता हुआ पाया जाएगा। पूरे महीने इसको जरूर से कीजिएगा। शनि का जाप जो है ये आफ्टर सनसेट आपको करना चाहिए, सूर्य अस्त होने के बाद। दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम दोपहर कभी भी कर सकते हैं, किंतु ये अवस्था आप अवश्य रूप से शाम के समय में ही कीजिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।